हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम विज्ञान की कक्षा 8 के पाठ 17 तारे और सौर परिवार के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो इसमें आएगा धूमकेतु, क्योंकि यह भी सौर परिवार का सदस्य है, उपग्रह भी है, तारामंडल भी है। तो ये धूमकेतु है जो यह सौर परिवार का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? बुध भी सूर्य का ग्रह है, शनि भी है, पृथ्वी भी है। उत्तर यह आएगा सीरियस। प्रश्न नंबर 3, चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि हमने पढ़ा है हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। तो यह चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण है। अब और देख लेते हैं। हमारी चंद्रमा से दूरी परिवर्तित होती रहती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ के केवल कुछ भागों को ही ढकती है। चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई नियत नहीं है। तो उत्तर आएगा प्रश्न नंबर 4 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह नेपच्यून आएगा। वर्ण में रक्तताप प्रतीत होने वाला ग्रह, मतलब लाल रंग का ग्रह कौन सा दिखाई देता है? मंगल ग्रह। तारों के ऐसे समूह को जो कोई पैटर्न बनाता है डैश कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को डैश कहते हैं, उपग्रह। जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। शूटिंग स्टार वास्तव में डैश नहीं है, तारा नहीं है। वैसे इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं, जो टूटता हुआ तारा, लेकिन यह वास्तव में तारा नहीं है। क्षुद्र ग्रह डैश तथा डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य लिखिए। ध्रुव तारा सौर परिवार का सदस्य है, गलत। बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, सही। यूरेनस सौर परिवार का दूरतम ग्रह है, गलत। इनसैट एक कृत्रिम उपग्रह है, सही। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, गलत, क्योंकि पहले 9 ग्रह थे, अब सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, तो अब गलत है। ओरायन तारामंडल केवल दूरदर्शक द्वारा ही देखा जा सकता है, गलत। ओरायन तारामंडल हम वैसे भी देख सकते हैं। ये उसके उत्तर हैं। प्रश्न नंबर 7 है, यदि शुक्र शानदेह तारे के रूप में दिखाई दे रहा है तो आप इसे आकाश के किस भाग में देखेंगे? शुक्र जो है वो संध्या के समय पश्चिम भाग में दिखाई देता है। प्रश्न 8 है, सौर परिवार में सबसे बड़े ग्रह का नाम लिखिए। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न 9 है, तारामंडल क्या होता है? किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखिए। तारामंडल क्या होता है? तारों के समूह जो पहचानने योग्य आकृतियां बनाते हैं और सभी तारे समूह में इकट्ठे रहते हैं और इनकी स्थिति एक दूसरे के समान स्थिर रहती है। उदाहरण जैसे उर्सा मेजर और ओरायन, ये तारामंडल। इनके अलावा भी बहुत सारे तारामंडल हैं जो कि हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं। इन तारों के समूह को हम पहचान सकते हैं। प्रश्न 10 है, सप्तऋषि और ओरायन तारामंडल के प्रमुख तारों की सापेक्षिक गति दर्शाने के आरेख खींचिए। ये सप्तऋषि तारामंडल है, ये बना के दिखाना हमें, और यह ओरायन तारामंडल है। प्रश्न 11 है, ग्रहों के अतिरिक्त सौर मंडल के अन्य सदस्यों के नाम लिखिए। ग्रहों के अतिरिक्त क्षुद्र ग्रह, उल्का और प्राकृतिक उपग्रह भी सौर मंडल के अन्य सदस्य हैं। प्रश्न 12, व्याख्या कीजिए कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति आप कैसे ज्ञात सकते हैं। यहाँ पर ध्रुव आएगा। उर्सा मेजर आकाश में 3 घंटे बाद अपनी स्थिति बदलता है और एक स्थिर तारे के चारों तरफ परिक्रमा करता है। यह जो स्थिर तारा है ध्रुव तारा है। देखिए यह मान लो ध्रुव तारा है और यह उर्सा मेजर है या सप्तऋषि है, यह इसके ऐसे चक्कर लगाता है। लेकिन ध्रुव तारा ऐसे ही रहता है। 11 बजे यह ऐसा था, ये वाला 2 बजे इसकी स्थिति ऐसी हो जाती, 5 बजे से, लेकिन ध्रुव तारा वहीं पर है। तो यह आकाश में 3 घंटे बाद अपनी स्थिति बदलता है और एक स्थिर तारे के ओर चारों ओर चक्कर लगाता है। तो जो स्थिर तारा है वह ध्रुव तारा है।
क्या आकाश में सारे तारे गति करते हैं? व्याख्या कीजिए। ध्रुव तारे को छोड़कर सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, तो जो ये तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। ध्रुव तारा स्थिर है क्योंकि वह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में स्थित है। तारों के बीच की दूरियों को प्रकाश वर्ष क्यों व्यक्त करते हैं? जो तारे होते हैं उनके बीच की दूरियां जो उनको प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। इस कथन से तात्पर्य है कि कोई तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है। उत्तर है तारों के बीच की दूरियां बहुत अधिक हैं। ये दूरियां मिलियन अथवा बिलियन किलोमीटर से भी अधिक हैं। इसलिए इन दूरियों को किलोमीटर में व्यक्त करना मुश्किल होता है। इसके लिए एक बड़े मात्रक प्रकाश वर्ष से तारों के बीच की दूरियों को व्यक्त किया जाता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में मतलब एक साल में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। जब एक तारा 8 प्रकाश वर्ष दूर है तो इसका तात्पर्य है कि प्रकाश अपने वेग, प्रकाश की स्पीड कितनी है? ये है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से 8 साल में पृथ्वी से उस तारे तक पहुंचेगा। इसका अर्थ क्या है? एक तारा 8 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश अपनी स्पीड से 8 साल में पृथ्वी से उस तारे तक पहुंचेगा। अब एक प्रकाश वर्ष कितनी होगी? 9.46 × 10⁻15 मीटर। और 8 प्रकाश वर्ष 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो तारा है पृथ्वी से इतने मीटर दूर है, इसको मीटर में लिख दिया है। प्रश्न 16 है, मोहन ने सौर परिवार का निम्नलिखित आरेख खींचा। क्या आरेख सही है? यदि नहीं तो इसे संशोधित कीजिए। देखिए शुरू में क्या है? बुध, फिर शुक्र, इसमें लेकिन गलत है ये, तो हम इसको सही करके लिखते हैं। यह उत्तर है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये सही है क्योंकि इसमें देखिए पहले बुध दे रखा है, फिर मंगल दे रखा है, फिर शुक्र दे रखा है, फिर पृथ्वी दे रखा है, और बुध और मंगल तो एक ही लाइन में दिखा रखे हैं। और देखिए फिर बृहस्पति, शनि, ये तो ठीक दिखा रखे हैं ये। लेकिन ये देखिए यूरेनस और नेपच्यून ये गलत दिखा रखे हैं। जो सही करके लिखा है यह सही है। यहाँ तक प्रश्नोत्तर खत्म होते हैं। आपको प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।